मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्याम्यहं सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम्। अपने स्वाध्याय के क्रम में नियम सारणी के शुद्धोपयोग अधिकार की 180 गाथा उसकी स्वाध्याय अपनी चल रही है। उसमें टीकाकार मुनिराज पद्मप्रभ मलधारी देव ने एक अमृता श्रीति की 58 नंबर की गाथा का उल्लेख किया है। उसके संदर्भ में गुरुदेव का स्पष्टीकरण अपन देखेंगे। उसके बाद 300 नंबर का कलश है, उसकी भी चर्चा अपन आज इस क्रम में लेंगे। अभी जो अपना समय सारजी परमागम के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के 2 कलश के ऊपर गुरुदेव श्री की अपन ने आज कल वाले प्रवचन का उत्तरार्ध रूप जो आधा घंटे का स्पष्टीकरण व्याख्यान था उसे सुना। इस पिछले कलश के संदर्भ से और इस 217 यानी 216 भी चला, 217 भी चला, दोनों में यदि देखा जाए तो स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव की यहाँ पर बहुत अच्छी चर्चा आई और ज्ञान की गेय से भिन्नता है उसी बात को यहाँ पुष्ट करते हुए चर्चा चली। तो जो 217 कलश में कहा कि ज्ञान ज्ञानपने को और गेय गेयपने को जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक यह राग देश का उदय बना रहता है, तो वो अपन देखेंगे। अभी 289 पेज पर एक प्रश्न कल आ गया था यद्यपि ये, पर उसकी चर्चा अपन आज करते हुए आगे बढ़ते हैं। मुमुक्षु का प्रश्न था 289 कि ज्ञान का स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव निश्चय है अथवा कि व्यवहार है। अब अपन ये विचार करते हैं कि ये प्रश्न उठा कैसे, कि पूर्व की गाथाओं में और कलश के माध्यम से जो चर्चा आई उसमें ये बात कही कि ज्ञान गेय में प्रवेश नहीं करता, गेय ज्ञान में प्रवेश नहीं करता, और ये भी कहा कि गेय पर गेयों को जो ज्ञान जानता है ऐसा कहना व्यवहार है। खरेखर तो वह, वास्तव में तो वह अपनी ज्ञान की पर्याय में गेयों के अनुरूप परिणमित भाव को ही जानता है, पर गेयों को नहीं, ये निश्चय है। लेकिन जो यह जानना हुआ
उसमें ये परगेयों का जानना है, ऐसा कथन करना व्यवहार है ना। तो एक तरह से बात यदि अपन मोटा माटी पकड़ें तो पर को जानना कहना व्यवहार है, क्योंकि ज्ञान स्वयं को ही जानता परिणमता है। अब यहाँ प्रश्न हो गया कि साहिब ज्ञान का स्वभाव तो स्वयं पर प्रकाशक कहा गया है, तो फिर ये स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव जिसमें पर का प्रकाशन भी कहा जा रहा है, तो इसे हम निश्चय में लें कि व्यवहार में लें। प्रश्न की पृष्ठभूमि क्या है, प्रश्न कहाँ से उत्पन्न हुआ, है ना। अकेला अपने पास परीक्षा में तो आया नहीं है कि स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव निश्चय है कि व्यवहार, तो टिक लगाओ, तो अपन ने निश्चय पे टिक लगा दी, काम खत्म हो गया। प्रश्न कहाँ से उठा, क्यों उठा, और उठने के बाद जो उसका समाधान है वह क्या है, वो सब अपने ख्याल में आना चाहिए। देखो, उन्होंने पूछा है ज्ञान का स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव निश्चय है कि व्यवहार है। निर्देश भाई क्यों पूछा कि पर को जानना आप व्यवहार कहते हो, तो स्वयं पर प्रकाशक पना, इसमें पर का जानना भी कहा जा रहा है, तो फिर हम इस स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव को निश्चय में समझें कि व्यवहार समझें, ये प्रश्न है। उत्तर, स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव निश्चय है, किंतु पर का जानना कहा गया है ना, तो पर का जानना इसमें स्वयं है। स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव, अब अपने को जहाँ से चला रहे हैं वहाँ चलेंगे अपन, है ना, जहाँ से दिखा रहे हैं वहाँ से देखना। स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव निश्चय है, यानी जीव के ज्ञान स्वभाव का ऐसा ही स्वभाव है। वास्तव में परमार्थ से स्वयं पर प्रकाशक पना परमार्थ भाव है, ठीक है। तो फिर इसमें पर आया है ना साहब, पर आया है ना, तो कहते हैं ये जो पर संबंधी जानपना है, पर को जानना यानी पर संबंधी जानपना है, वो वास्तव में स्वयं है, पर कहाँ। पर संबंधी जानपना, देखो, पर को जानना कहना व्यवहार है, लेकिन क्या यह ज्ञान पर को जानता ही नहीं कि जानता है, लेकिन किस प्रकार कि इसमें स्वयं को जानते परिणमते ज्ञान के पर्याय में पर संबंधी परिणमित ज्ञान को जानता है। दर्पण में वृक्ष नहीं झलक रहा क्या, कि दर्पण में वृक्ष झलक तो रहा है, लेकिन वह वृक्ष के कारण से नहीं झलक रहा, वह झलकन दर्पण की जो है वह उसका स्वतः सामर्थ्य से परिणमित अपना स्वच्छता का परिणाम है। उस स्वच्छता के परिणाम में वृक्ष संबंधी झलकन है, वृक्ष की नहीं। अब उसको जब अपने को उससे भिन्नता ख्याल में लेनी है तो कहेंगे वृक्ष की झलकन नहीं है, वृक्ष के आकार संबंधी दर्पण की ही झलकन है। तो दर्पण का स्वयं पर प्रकाशक भाव कहना दर्पण का भाव है कि किसी अन्य का भाव है, तो दर्पण का है तो निश्चय ही हुआ, परमार्थ ही हुआ, यथार्थ ही हुआ। ये बात आई ना। अब देखो, स्वयं पर प्रकाशक स्वयं है, स्वयं पर प्रकाशक स्वयं है, स्वयं पर प्रकाशक परिणमित ज्ञान भाव स्वयं है, पर नहीं।
3-4 बार बोलने से भी पकड़ में आ जाएगी बात। देखो, स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव स्वयं है पर नहीं, क्योंकि स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव का परिणमन किससे और कहाँ है कि स्वयं की सामर्थ्य से स्वयं में है, तो स्वयं है पर नहीं। पर संबंधी प्रकाशन तो है, लेकिन पर संबंधी प्रकाशन से परिणमित ज्ञान स्वयं है पर नहीं, है ना। पर प्रकाशक है इसलिए पर है, ऐसा नहीं कहते हैं। यानी तुम्हारा प्रश्न आया था कि इसमें स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान में पर प्रकाशन भी कहा गया है, तो पर है इसलिए पर प्रकाशक है, ना ना ना। स्वयं पर प्रकाशक इसका स्वयं की सामर्थ्य का स्वरूप रूप स्वभाव है। 4 बोल याद है, स्वयं को स्वयं में स्वयं से स्वयं के द्वारा जानता है, पर को नहीं जानता। तो वो स्वयं को स्वयं में स्वयं से स्वयं के द्वारा जो जानता है, उसमें पर संबंधी जानपना भी है, इसलिए यह ज्ञान का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक निश्चय से है। इसको देखो आगे कहा, गुरुदेव ने सर्वज्ञ की बात पर से कहा। देखो, सर्वज्ञ सर्व को जानते हैं, इसलिए सर्वज्ञ हैं क्या? देखो, ये इस पर से घटित किया बात। सर्वज्ञ सर्व को जानते हैं, इसलिए सर्वज्ञ हैं क्या? अरे सर्व में 3 काल 3 लोक आ गया, सर्व में आ गया ना, तो सर्व में 3 काल 3 लोक सारे पदार्थ आ गए, तो उन्हें जानते हैं कि स्वयं को जानते हैं। क्यों? कि स्वयं में स्वयं से स्वयं को स्वयं के द्वारा, ज्ञान की तो रीति ही ये है, उसकी तो टेक्निक ही ये है, उसका तो मैकेनिज्म ही ये है। ऐसे ही परिणमता है, छद्मस्त का होए कि केवली का। तो फिर सर्व को जानने से सर्वज्ञ न कहा, अरे वे आत्मज्ञ हैं। सर्वज्ञ पना खरे खर यह आत्मज्ञ पना है। सर्वज्ञ माने सर्व को जानते हैं, ऐसा कहना 3 लोक को जाने, ये तो व्यवहार है। व्यवहार में माने ऐसा है ना ही, व्यवहार के साथ तो लगती है ना, ये पुछल्ला लगाई हुआ है। अभी देखो ये बात कहाँ से गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि सर्वज्ञ ये समय का, जिस समय सर्वज्ञ रूप परिणमन है ना, उस समय सर्वज्ञ का परिणमित केवल ज्ञान, उसको लिया। देखो, 3 काल 3 लोक को जानते हैं, इसलिए सर्वज्ञ हैं क्या? कि न ये तो आत्मज्ञ ही हैं। यह ज्ञान में ही सर्वज्ञ को ले लिया। छद्मस्त का ज्ञान समझाना है ना, तो सर्वज्ञ को ले लिया। इस ज्ञान में ही स्वयं पर प्रकाशक अपनी सामर्थ्य से स्वयं को स्वयं द्वारा जानने में आते हैं। जनाए छे, ये बात कहाँ से आई कि सर्वज्ञत्व शक्ति है ना, इसमें लिया। देखो 47 शक्ति में आ गया है, तो 47 शक्तियों में 10वें नंबर की शक्ति सर्वज्ञत्व शक्ति। उसमें क्या लिखा कि समस्त लोक को जानने रूप आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्व को जानने रूप
तो सर्व को जानने रूप आत्मज्ञानमयी, सर्वदर्शित्व में भी लिया, सर्वलोक को सामान अवलोकने रूप आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति, और सर्वज्ञत्व में लिया सर्व को जानने रूप विशेष रूप, वहाँ सामान्य अवलोकन लिया, सर्वलोक को विशेष रूप विशेष जानने रूप आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। तो बताओ सर्वज्ञत्व शक्ति में आत्मज्ञता बताई है कि सर्वज्ञता बताई है? आत्मज्ञता। और केवल ज्ञान का जो परिणमन हुआ है वो सर्वज्ञत्व शक्ति का ही तो परिणमन है। केवल ज्ञान रूप परिणमन है, वो किसका परिणमन है? सर्वज्ञत्व शक्ति की ही तो व्यक्ति है। ज्ञान का भाव है वो गुणों की अपेक्षा, पर शक्ति कौन सी व्यक्त हुई केवल ज्ञान में? कि सर्वज्ञत्व शक्ति ही तो व्यक्त हुई है। तो जो शक्ति व्यक्त हुई है वो उसका क्या स्वरूप? कि सर्वलोक को जानने रूप आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। तो स्वपर प्रकाशक बताओ क्या नक्की हुआ? आत्मपना है ना, आत्मपना है। स्वपर प्रकाशक पना आत्मपना है। आत्मपना होने से निश्चय है, व्यवहार नहीं। ये चर्चा आई, देखो दुनियाती फेर फार घड़ों, ये सब लिया ना। देखो अब अपन चलते हैं, शायद 92 पेज है जिसमें ये 217 कलश की चर्चा है। 93 293 पेज, नीचे से दूसरा पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ की चौथी लाइन मिल गया। देखते हैं अब। देखो ज्ञान का स्वभाव है कि, उसी बात को चला रहे हैं अपन, स्वपर प्रकाशक वाली है ना, वही विषय है। ज्ञान का स्वभाव है कि जैसा ज्ञेय होता है वैसा ही वह ज्ञान जानता है। वैसा जानता है, इसलिए इसको नाम हमको ऐसा हो जाता है कि वैसा ही ये कैसे जानता है। यहाँ से भ्रांति का जन्म हो जाता है या भ्रांति हो जाती है। यहाँ दर्पण टंगा हुआ है, दर्पण में जैसा सामने वृक्ष का दरवाजे का आकार प्रकार है वैसा ही आकार प्रकार के अनुरूप दर्पण में झलकन है। वृक्ष नहीं है यहाँ, दरवाजा नहीं है यहाँ। दर्पण में क्या है कि दर्पण में जैसा दरवाजा और वृक्ष है वैसे आकार प्रकार की यहाँ झलकन है। अब हमको ये एक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है, अथवा ऐसा हमें लगता है कि ये दर्पण ऐसा ही क्यों परिणमा, ये वृक्ष के और इस दरवाजे के आकार प्रकार ही क्यों परिणमा, ऐसा प्रश्न हो जाता है। तो हमको लगता है कि ये इसलिए दर्पण में वृक्ष और दरवाजे के आकार प्रकार रूप परिणमन दर्पण में उसके अनुरूप हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि सामने रहे पदार्थ की कोई छाया यहाँ पड़ती है, अथवा कोई उसका असर यहाँ पड़ता है, अथवा उसकी वहाँ सत्ता है, अस्थि है, उस रूप, इसलिए यहाँ ऐसा होता है। तो कहा ये बात एकदम निराधार है। लो आपने तो सीधी बात ही हमारी काट दी। भाई हम सुबह स्नान करके दर्पण के सामने गए तो जैसी हालत में निकले थे बाहर बाथरूम से, तो वैसे ही तो दिख रहे हैं, वैसे ही तो दिख रहे हैं। तो दर्पण में वैसा ही क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ ऐसा है इसलिए कि नहीं,
तो ये बात आप हमारी क्यों नामंजूर कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं कि आप तीसरी गाथा भूल गए। अब वो तीसरी गाथा लगाओ यहां पर और फिर निर्णय करो, है ना। देखा देखी की बात ना करो। क्या निर्णय करें कि ये तुम जो हो और तुम्हारा जो कुछ भी, ये शरीर ही कह लो, ये शरीर का जो कुछ भी परिणाम परिणमन है, अथवा वो वृक्ष दरवाजे का जो कुछ भी परिणाम परिणमन है, और दर्पण का जो परिणाम परिणमन है, वो उससे हुआ है कि स्वयं स्वयं से हुआ है। यदि उससे हुआ है तो एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य की भिन्नता कैसे रही? भिन्न तो तभी रहेगा ना कि जब प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों में रहे। वृक्ष और दरवाजा अपने गुण पर्यायों में और दर्पण अपने गुण पर्यायों में, तो भिन्न हुए ना। तो भिन्न हुए तो इसकी पर्याय उसके कारण हो और उसकी पर्याय इसके कारण हो, ये बात तो बैठती ही नहीं है न्याय पर। वो बात यहां समझाते हैं। देखो, दर्पण तो अपन ने समझने के लिए बीच में लिया। अब देखो, जैसा ज्ञेय होता है वैसा ही वह जानता है, जैसा जानता है इसलिए इसको ऐसा हो जाता है कि वैसा ही यह क्यों जानता है। इसलिए ज्ञेय की कुछ अंदर छाया पड़ती है अथवा ज्ञेय की कुछ मदद मिलती है ज्ञान में। जैसा जैसा ज्ञेय है वैसा वह जानता है। भिन्न भिन्न काल में जैसा जैसा ज्ञेय हो वैसा वैसा जानता है। बोलो, जिस जिस काल में, अभी दरवाज़ा खुला है, हवा चली, बंद हो गया, किसी ने आया बंद किया, किसी ने आया खोला, तो खुला बंद, जैसा जैसा वह है वैसा वैसा जानता है। तो ये जानता है, उस जानने की दशा पलटती है, यानी यहाँ जानना पलटता है और वहाँ उस ज्ञेय की इसकी परिणमन रूप अवस्था पलटती है। तो उसकी अवस्था उससे पलटती है, इसकी अवस्था इससे पलटती है। ये देखो, अपने को ये बात थोड़ी जल्दी समझ में आ जाती है कि शरीर क्या कुछ नहीं कर सकता। समझ में माने अभी तो विकल्पात्मक ख्याल में कि आँख की पलक भी नहीं झपका सकता, आँख जड़ है ना, और मैं तो चेतन हूँ, तो ये भिन्न द्रव्य है, मैं भिन्न द्रव्य हूँ, तो एक दूसरे का मैं कैसे कर सकता हूँ। ये बात तो थोड़ी जल्दी, थोड़ी मतलब थोड़ा उसका अंश अपने पकड़ में आता है भाई जी। तो फिर क्या होता है कि ये जो ज्ञान ज्ञेय की व्यवस्था है, इसमें हम उलझ जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है जैसा ज्ञेय है वैसा ही जानने में आ रहा है। तो ज्ञेय का कुछ ना कुछ तो इसमें असर, प्रवाह, हाथ, कुछ ना कुछ तो इसमें इसकी कुछ ना कुछ इसमें वो क्या दस्तनदारी है, दखलंदाजी है, कुछ ना कुछ तो इसका है चक्करबाजी। तो इसकी चक्करबाजी नहीं है। जगत में अनंत द्रव्य प्रत्येक समय में अपने अपने गुणों के भाव से स्वतः स्वयं परिणम रहे हैं, उनमें बहुत से अनुकूल दिखाई दे जाते हैं। तो इससे वह हुआ, ऐसी मान्यता का नाम ही मिथ्यात्व है। सूरज रोज उदित होता है और पूरे देश में जहाँ ये सूर्य का उदय जिस समय हुआ, वहाँ पर अनेकों सरोवर में अनेकों कमल खिले, तो सूरज ने खिलाए, ये बात तो सरासर झूठी है, लेकिन बनाओ ऐसा ही बनता दिखाई देता है, तो भ्रांति हो जाती है ना। इसलिए इस कलश में कहा, यावत एतत् ज्ञानम ज्ञानम न भवति, यानी हमें ज्ञान स्वरूप की जो उसका वास्तविक स्वरूप है वह यथा स्वरूप हमें अपने ज्ञान में निर्धारित करना चाहिए, और ज्ञान में निर्धारित करें और उस रूप ज्ञान का परिणमन करना चाहिए। देखो कि जब तक यह ज्ञान ज्ञान रूप ना होए
और गे गे रूप न होए। इतनी बात कही ना कलश में। ज्ञान ज्ञान रूप न होए का मतलब क्या कि अब तक हम ज्ञान को गे रूप हुआ मानते हैं, गे से ज्ञान मानते हैं, गे का ज्ञान मानते हैं। गे से हुआ ज्ञान अथवा गे का है ये ज्ञान, दोनों बात गलत मानते हैं। ना तो ये ज्ञान गे का है और यहाँ जो उपजा हुआ उस काल का जो ज्ञान परिणाम है वो गे से हुआ है। यही तो चर्चा अपन अभी कर रहे थे। तो फिर क्या निर्धारित करना कि ज्ञान ज्ञान रूप है, गे गे रूप है। तो ये कब निर्धारित होगा कि जब गे गे रूपता से नक्की करो तो ज्ञान ज्ञान रूपता से नक्की हो। गे से ज्ञान, गे का ज्ञान ऐसे मानने में गे गे नहीं रहता, ज्ञान ज्ञान नहीं रहता। तो ज्ञान को ज्ञान मानना, गे को गे मानना अभी तो विकल्पात्मक। ऐसा करके फिर इसी कलश में आगे कहा, पेज नंबर आ गया अपना जहाँ पूरा हुआ प्रवचन 295। इसलिए यह ज्ञान, बस बोल्ड अक्षर पढ़ते हैं नीचे के पैराग्राफ के, यह ज्ञान अज्ञान भाव को दूर करके ज्ञान रूप हो जाओ। क्योंकि जब तक ज्ञान ज्ञान रूप नहीं होता, गे गे रूप नहीं होता, तब तक राग देश का उदय यानी राग देश उत्पन्न होता रहता है। अब राग देश मिटाना हो तो क्या करें? राग देश मिटाना हो तो फिर बात को समझो। हम उल्टा काम कर रहे हैं। राग देश मिटाने के लिए राग देश घटाओ, राग देश घटाओ, राग देश घटाओ, इस चक्कर में पड़ गए। वे घटेंगे नहीं, कब तक नहीं कि जब तक ज्ञान ज्ञान रूप और गे गे रूप नहीं जान लेते। इसलिए हे ज्ञान, यह ज्ञान वर्तता हुआ वर्तमान ज्ञान अज्ञान भाव को दूर करके ज्ञान रूप हो जाओ कि जिससे यहाँ राग देश के लिए एक शब्द लिया आचार्य भगवान ने, भाव अभाव। भाव अभाव शब्द लिया है ना, जिससे भाव अभाव यानी राग देश को रोक देते हुए, रुक जाते हुए पूर्ण ज्ञान स्वभाव प्रकट होता है। ये अपना अभी 217 कलश चला था, इसके भावार्थ की भी चर्चा कल आएगी। उसमें भी कोई यदि बिंदु आएगा मुख्य तो अपन उसकी चर्चा करेंगे। अभी अपन आते हैं कारण कार्य नियम में, नियम सार की शुद्ध उपयोग अधिकार की गाथा 180 में उद्धृत अमृता शीति नाम के ग्रंथ का जो श्लोक है 58वां है ना, 329 पेज पे जरा अपन उसे पढ़ लेते हैं, फिर उसके संदर्भ में गुरुदेव का भाव देखते हैं। ज्वर जनन जराणाम वेदना यत्र नास्ति परभवति ना मृत्युर ना गतिर्नो गतिर्वा तदति विशद चित्तैर् लभ्यते अंगे अपि तत्त्वम् गुण गुरु गुरु पादाम्भोज सेवा प्रसादात्। इसमें देखते हैं अपन 330 पेज पर ऊपर की करीब 10-11 पंक्ति छोड़कर उस तत्व को, किस तत्व को? इस कारण परम तत्व को। देखो बात चल रही है सिद्ध भगवान की। सिद्ध भगवान को क्या कहेंगे निर्देश? कारण कहेंगे कि कार्य कहेंगे? कार्य कहेंगे। सिद्ध भगवान कार्य परमात्मा हैं, कार्य परमात्मा तत्व हैं। वह कार्य उनकी पर्याय में कार्य रूप भाव से कैसे प्रकट हुआ कि कारण तत्व के आलम्बन और उसकी एकाग्रता से। तो कारण तत्व कहाँ से आया कि वो तो अनादि अनंत रहने वाला अनुत्पन्न अविनष्ट त्रैकालिक वस्तु स्वभाव है, उसका नाम कारण परम तत्व है। सो उस तत्व को अति निर्मल चित्त वाले पुरुषों, पुरुषों माने बहुवचन लिया है, अति निर्मल चित्त वाले पुरुष। अति निर्मल माने
राग देश के विकार से रहित एक अपने ज्ञान स्वभाव को आलम्बन लेता, जो उपयोग सीधा उपयोग ऐसा लेना उसको। देखो, ऐसे तत्व को अति निर्मल चित्त वाले पुरुष शरीर में रहे हुए होने पर भी, शरीर में रहे हुए होने का अर्थ शरीर का संयोग बना हुआ होने पर भी, अंगे अपि, इस श्लोक में था ना तीसरे पद में क्या कहना है, कहते हैं कि शरीर में नहीं है ना आत्मा, आत्मा शरीर में रहता है क्या, कि नाना, आत्मा अपने स्वयं विस्तार में रहता है, अपने स्वयं क्षेत्र में रहता है। शरीर वहाँ संयोग में है तो कहने में आया कि शरीर में रहा हुआ आत्मा, हीरा डिब्बी में रखा हुआ है संयोग में। यदि मान लो पीतल की डिब्बी हो और उसमें सोना रखा है, तो पीतल में रखा हुआ सोना ऐसा कहा जाए तो वो सोना पीतल हो जाता है क्या? नहीं हो जाता है ना। पीतल में रखा हुआ सोना यानी सोना सोने में रखा हुआ है, पीतल की डिब्बी का संयोग है। इतनी बात पकड़ में आ जाती है कि नहीं आ जाती, कि घबराहट हो जाती है। लॉकर में रखे आए थे सन 2004 में पीतल की डिब्बी में सोना, अब आ गया 2022, अब लॉकर खोला, डिब्बी निकाली, तो क्या एक क्षण को भी इस बात का संशय खड़ा होता है क्या, ऐसा ना हो कि ये सोना पीतल हो गया हो? क्यों नहीं हुआ, उसको पकड़ना है जरा बात को। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें मालूम है कि सोना पीतल की डिब्बी में नहीं है, सोना सोने में है और डिब्बी डिब्बी में है, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। इसलिए हमको कभी भी इस बात का संशय ही उत्पन्न नहीं होता कि सोना पीतल हो गया। ऐसे ये शरीर में रहा हुआ कहा गया, लेकिन ये शरीर में आत्मा रहा नहीं है, आत्मा आत्मा में रहा हुआ है। देखो समझाना किस रीति से है ना, शरीर में रहा होने पर भी, अर्थात क्षेत्र में ऐसा लगे कि जाने ये शरीर में है, इसमें रहा होने पर भी देखो, शरीर में रहा हुआ होने पर भी कौन, यह कारण परम तत्व, उसको अति निर्मल चित्त वाले पुरुष। अब देखो यहाँ बात कहते हैं, गुण में बड़े ऐसे गुरु के चरण कमल की सेवा के प्रसाद से। क्या ये बात क्यों रखी कि ये कारण परम तत्व कब का है? अनादि का। इसमें कोई ज्ञान आदि, सुख आदि, आनंद, वीर्य आदि अनंत गुण अनादि के हैं कि अभी प्रकट हुए? अनादि के हैं। अनादि के होने पर भी हमको इनका पता ना था, पहले मालूम ही नहीं था कि ये कारण परमात्मा है। वे कार्य परमात्मा सिद्ध भगवान जो वहाँ लोकाग्र में अनंत सुख में सादी अनंत काल के लिए विराजते हैं, वो उसका कारण भाव तो ये है, हमें पता न था। तो हमको जो गुण में बड़े हैं ऐसे गुरुओं ने हमको यह बताया कि तुम ही सिद्ध पर्याय को, पर्याय रूपी कार्य के कारण भाव हो, तुम ही कारण तत्व हो, तुम ही स्वयं उस कार्य के कारण रूप भाव से निरंतर वर्तमान विद्यमान हो। तो किसने बताया?
कि गुणों में बड़े ऐसे जो गुरु, उनका हमने चरण कमल की सेवा करी। उनके चरण कमल की सेवा का अर्थ है कि उन्होंने जो तत्व का, वस्तु का स्वरूप बताया, वैसा हमने ग्रहण किया, परीक्षा करी, अंगीकार किया, तो हमने उनकी सेवा करी, तो हमें प्रसाद में यह मिला कि मैं ही कारण तत्व हूँ। संत, महंत, धर्मात्मा, गुरु, जिनको आत्मा की गुरुता प्रकट हो गई है, आत्मा का महिमा रूप भाव जिनकी पर्याय में प्रकट हो गया है, जिनको अंतर में भगवान ऐसे गुरु ज्ञानानंद से भरा हुआ, ऐसी दशा में गुण की गुरुता प्रकट हुई है, गुण की महानता प्रकट हुई है। ये पदवी की महानता नहीं कहते, जरा देते ना वहाँ, क्या कहते हैं तुम्हारे जेपी, पूंछड़ा जेपी का बड़ा है ना, जेपी वो उस समय जयप्रकाश नारायण थे ना, उनकी बात है, उस समय में थे ये 77, 78, 80 के आसपास। जेपी के नाम से प्रसिद्ध थे जयप्रकाश नारायण। तो जरा उनको पदवी मिली है ना, प्रदेश अध्यक्ष अथवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई पार्टी, कोई कुछ, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कुछ ले लो, तो जरा वो प्रकट हुई तो कहते हैं कि बड़ा है ये बहुत, इसको ये पदवी दी, ये पदवी दी। अरे पदवी कैसी, वहाँ कहाँ गिर गया था कि ये पदवी में? गुरुदेव सबकी हवा निकाल देते हैं मौका देख के, जहाँ भी ज़रूरत होती है। कहते हैं गुण में बड़े ऐसे गुरु के भाषा व्याख्या ऐसी करी, गुण में बड़े ऐसे गुरु अपने आत्मा की, आनंद की, ज्ञान की, धर्म की दशा परिणति जिनको बहुत ऊंची हो गई है, मुनि भगवंत, ऐसे गुण में बड़े, गुण शब्द से इनकी पर्याय लेना है ना, पर्याय में जिन्होंने आत्म स्वभाव की गुरुता, स्थिरता, वीतरागता प्रकट करी है, इनकी निर्मल पर्याय में अपने से जो बड़े हैं, अधिक हैं, ऐसे गुरु के चरण कमल की सेवा के प्रसाद से, कारण के ऐसे गुरु आत्मा की बात करते हैं। जो गुरु गुण में बड़े हैं, जिन्होंने इस कारण तत्व की उपासना करते हुए अपनी परिणति में वीतरागता और आनंद और स्थिरता, शांति प्राप्त करी है, वे गुरु हैं। और वे गुरु किसकी बात करेंगे कि जिसके आलम्बन से उन्होंने ये भाव प्राप्त किया है, उसी की बात करते हैं। ये गुरु की व्याख्या करी भाई, जिसको जो मिला होगा वो सबको मिले, तो कैसे मिले कि जैसे उसने प्राप्त किया वैसे ही बताएगा कि दूसरी रीति बताएगा? और जो दूसरी बता रहा है उसने प्राप्त ही नहीं किया, क्योंकि प्राप्त किया होता तो प्राप्त जिसके आलम्बन से होता उसकी बात करता। जो आत्मा की बात करते नहीं, जो शुभ राग दया दान व्रत पूजा की बात करते हैं, उन्हें आत्मा मिला ही नहीं है। मिल गया होता तो ये बात ना करते। बोलो, आपको जिस खदान में से सोना मिला हो, उस खदान को आप यशवंत भाई को बताओगे कि इन्हें कोयले की बताओगे? और यदि आप कोयले वाली बता रहे हो तो इसका मतलब आपको ही सोना नहीं मिला। ये सब लॉजिक से आती है बात, समझना पड़ेगी। हाँ, ऐसे आत्मा तुम हो, इसको मानो, इसका अनुभव करो। इनके उपदेश में ये बात आती है। गुरु के उपदेश में क्या बात आएगी कि जैसे मैंने प्राप्त किया,
मैंने जिसको प्राप्त करके अपनी परिणति में शांति, वीतरागता और आनंद की मोटी धारा प्रकट करी है, तुम उसको प्राप्त करो, तुम उसका स्वरूप जानो, तुम उसको मानो, उसका अनुभव करो, उसमें एकाग्र हो। तो फिर आप ये जो व्रत आदि पालते हो महाराज, ये मैं पालता नहीं हूँ, मैं तो आत्मा की आराधना करता हूँ और उसमें मेरी स्थिरता नहीं रह पाती, तो ये परिणाम आ जाते हैं, मेरे नहीं है, मैं करता नहीं हूँ इनको। तुम इस चक्कर में ना रहना कि मैं महाव्रत पाल रहा हूँ, मैं नहीं पाल रहा। पालना किसे कहते हैं कि जिसके बढ़ाने की, जिसके पुष्ट करने की भावना हो, उसे पालना कहते हैं। बच्चे पालते हैं ना अपन लोग लौकिक में, तो बच्चे किस लिए पालते हैं कि ये पुष्ट हो, बड़ा हो, योग्य बने, इसलिए। तो महाव्रत मुनिराज पुष्ट करते हैं, उसको पाल के बड़ा करते हैं, उसको साथ ले जाते हैं सिद्ध शिला पर। तो वे पालते ही नहीं। इसलिए इसको इनके उपदेश में, यानी यहाँ क्या बात आ गई कि गुरु किसे कहना और उनके उपदेश में क्या होता है, तो हम उनके उपदेश से गुरु पहचान सकते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। रूप बाहर का भले हो, लेकिन उपदेश क्या कहता है, जिसे सोना मिला है वो कोयले की बात नहीं करता, ऐसे पहचानना चाहिए। ये चर्चा इसमें थी। तो इसमें एक आगे जो 300 नंबर कलश है वो अपन देखते हैं। यस्मिन् भ्रम्यन् अनुपम गुणालंकृते निर्विकल्पे छानामुच्चैर्विविध विषमम् वर्तनं नैव किंचित् नैवान्येव भवि गुणगणः संसर्त्रे मूलभूतः तस्मिन् नित्यं निजसुखमयं भाति निर्वाणमेकम्। श्लोकार्थ है, अनुपम गुणों से अलंकृत और निर्विकल्प ऐसे जो ब्रह्म में, ब्रह्म नाम आत्म तत्व में इंद्रियों का अति विविध और विषम बर्तन जरा भी नहीं ही। देखो यहाँ कहना क्या है, इंद्रियों का अति विविध और विषम बर्तन जरा भी नहीं, थोड़ा है, थोड़ा भी नहीं, ऐसा कहा ना, किंचित भी नहीं। तो ये इंद्रियों का वर्तन ऐसा होता है, ये बताया गया है। इंद्रियों का वर्तन यानी इंद्रियों का वर्तन तो ये जड़ की बात करना है कि नहीं, ज्ञान की पर्याय में इंद्रियों के निमित्त से होता हुआ जो उपयोग का वर्तन है वह विविध होता है और विषम होता है। विषम माने कि वह स्वभाव के समान नहीं होता, विषम का अर्थ। और विविध माने अनेक अनेक प्रकार का होता है। जो स्वरूप का आलम्बन लेकर के होने वाला उपयोग में जो भाव उपजता है वो एक ही प्रकार का होता है, आनंद का, शांति का, वीतरागता का। पर वीतरागता कितने प्रकार की? एक प्रकार की। राग कितने प्रकार के? असंख्य प्रकार के, है ना। तो वो उसमें विविधता है, इसमें एक रूपता है। और विषम माने स्वभाव के अनुरूप नहीं, इसलिए विषम, स्वभाव के समान नहीं। आत्म तत्व में इंद्रियों का अति विविध और विषम बर्तन जरा भी नहीं है। यानी जो राग देश रूप वृत्ति है, जो उपयोग का इंद्रियों का के निमित्त में वर्तन है, वो आत्मा में नहीं है।
समझना पॉइंट को यहाँ क्या कहना है। आत्मा के उपयोग की खंड खंड वर्तती भावेंद्रिय रूप जो दशा है, उसमें विविधता और विषमता का वर्तन है, वो मेरे आत्मा में नहीं है। जो कल भी आई थी बात गाथा 31 से, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ से मैं चैतन्य तत्व भिन्न हूँ, जुदा हूँ, अधिक हूँ। अधिक शब्द आता है, देखो इसमें भी गुरुदेव ने लिया होगा, कल अपन ने पढ़ा था ना। इकतीसवीं गाथा में ऐसे गुरुदेव ने कहा था। देखो अगली पंक्ति, तथा संसार के मूलभूत अन्य मोह विस्मय आदि संसारी गुण समूह नहीं ही कहाँ, मुझ में। मुझ में वे भाव ही नहीं है जो संसार के कारण है। मोह विस्मय आदि, विस्मय आदि माने राग द्वेष, तो मोह राग द्वेष के भाव मुझ आत्मा में है ही नहीं, है ही नहीं। अरे मोह राग मोहिनी कर्म की बात लिखी होगी, चारित्र मोहिनी दर्शन मोहिनी द्रव्य कर्म नहीं। अरे वो तो है ही नहीं, उसकी क्या बात करना। वो तो प्रत्यक्ष अत्यंत अभाव रूप भिन्न द्रव्य है। यहाँ तो परिणति में होने वाले ऊपर आ गया जो इंद्रियों के आलम्बन में वर्तते उपयोग की विविध और विषम रूप दशा है, वह मुझ में नहीं। और संसार के मूलभूत, मूलभूत माने समझ गए, जैसे जिसकी जड़ होती है उसी का वहाँ वृक्ष उगता है। जड़ हो पीपल की तो नीम नहीं उगता है। तो संसार का मूलभूत माने संसार की जड़ है मोह, मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व के अनुपालन में वर्तता राग आदि, परिणाम राग द्वेष। तो मोह राग द्वेष जो संसारी गुण समूह, इसका नीचे फुटनोट है, मोह विस्मय इत्यादि दोष संसारियों के गुण हैं कि जो संसार के कारण होते हैं। ये संसारियों के गुण कहलाते हैं। तो वो भी मुझ में नहीं ही, देखो उसमें भी लिखा था नहीं ही, इसमें भी लिखा नहीं ही। फिर कहा उस ब्रह्म में माने मुझ कारण परम तत्व में, इस चैतन्य महान आत्म तत्व में सदा निज सुखमय एक निर्वाण प्रकाशमान है। बोलो संसारी हो के मुक्त, बोलो साहब बोलो। हम संसारी हैं कि मुक्त हैं? हम मुक्त स्वरूप हैं, त्रिकाल मुक्त स्वरूप हैं। हमारा अंतरंग में निज सुखमय एक निर्वाण सदा प्रकाशमान है। तो वर्तमान में तो ये सब संसार दशा चल रही है, तो तुमने खुद ही कहा दशा चल रही है, तो दशा तो मिट जाती है। संसार दशा चल रही है कि नहीं चल रही? ज्ञान में बराबर है कि संसार दशा चल रही है, लेकिन ये संसार दशा और संसार दशा के कारणभूत भाव वे सब मुझ में नहीं। मैं तो, मेरे में तो एक सदा निज सुखमय एक निर्वाण प्रकाशमान है। तो ये निर्वाण मुझ में प्रकाशमान है, ऐसा स्वीकार करने से निर्वाण के मार्ग पर गमन प्रारंभ होकर के पूर्ण निर्वाण की दशा कार्य भाव रूपता से पर्याय में प्राप्त हो जाती है। इस कलश में गंभीर चर्चाएं हैं, अपन आगे की स्वाध्याय में से लें। अविनाशी में